और आपकी पूरी उड़ीसा की टीम को बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, जिस तरह से ये कटक के बी अनिल कुमार हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल है जो भली मेंटल था या फिर उसे दिव्यांगता से जूझ रहा था, लेकिन उसने बुल के माइंड को अब उसके कब्जे में लिया और उसे अपना बनाया। एक बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है। ये वही अनिल है जो लगातार 5 दिनों तक अनिल को जो राहुल को खाना से लेकर के तमाम चीज पहुंचाता था। और जिस तरह से एक जो आश्चर्यजनक बात भी उन्होंने बताई है कि जिस बोरवेल में जो राहुल फंसा था वहां एक सांप भी था और एक मेढक भी था। ये दिलचस्प कहानी जरूर हो सकती है, लेकिन उस मासूम राहुल के लिए कितना भयावह मंजर होगा। लेकिन उसने ये जो जंग है, जो लड़ाई है, जीत के ये साबित कर दिया है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं युगल, और तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो और भी आ रहा है, अलग जानकारियां भी निकल कर आ रही हैं। तमाम अधिकारी जो हैं वो भी ये बता रहे हैं कि कितना मुश्किल ये कार्य था। बच्चा रिस्पॉन्ड, चूंकि वो राहुल जो है वो मूक बधिर है तो, और मानसिक स्थिति जो है उसकी थोड़ी कमजोर है, और ऐसे में बच्चे के दिव्यांग होने के चलते, रिस्पॉन्ड ना करने के चलते भी काफी चैलेंजेस थे। ये सेना के जवान जो हैं वो भी बता रहे थे, सेना के अधिकारी जो है वो भी बता रहे थे। 105 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, और इससे समझा जा सकता है कि कितना मुश्किल ये पूरा था रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन इसको आखिरकार अंजाम तक पहुंचा ही दिया गया इन जवानों के द्वारा। और अंजाम तक पहुंचाने के बाद खुशी आप देखिए, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान या सेना के जवान जो हैं, सबके चेहरे पर खुशी, और खुशी तसल्ली इस बात की कि बच्चे को हमने सकुशल बाहर निकाला है, बच्चा पूरी तरह से ठीक है। युगल, सबसे बड़ी बात यह है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कि ये अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। बोरवेल में कोई बच्चा गिरा हो तो अब तक 100 घंटे से ज्यादा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। हमने देखा कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन होता था और ज्यादा वक्त बीतता जाता था तो एक डर मन में पैबस्त होता जाता था, बनता जाता था कि बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, कैसी हालत में बच्चा बाहर आएगा। लेकिन यहां हमने देखा कि राहुल को जीवित बाहर निकाला टीम ने। जी जी, हेलो युगल बोलिए। तो कलेक्टर ने यह भी कहा कि हमने ये बात छुपाए रखी कि राहुल जो जहां पर जो फंसा हुआ था वहां पर 3 जिंदगियां थीं, 3 जिंदगियां थी, जिसमें एक सांप, एक मेंढक भी था। और डर इसी बात का था कि सांप कहीं नुकसान राहुल को ना पहुंचा दे, लेकिन राहुल की जीवटता ने उसको जीवित रखा और आज वो हमारे बीच वापस लौट आया। वो गांव वाले जिन्होंने सहयोग से आपने एक ऑपरेशन सक्सेसफुल बच्चे को निकाला, बिल्कुल निकाला, बच्चा स्टेबल है, सबने आपने देखा, अच्छे से हमने उसको हॉस्पिटल भेज दिया। एनडीआरएफ सदा अजय। हमने जीत लिया, हमारी टीम ने जीत लिया, आप सभी दर्शकों की दुआओं ने जीत लिया। शब्द नहीं, आप आतिशबाजी भी देख सकते हैं, सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस जंग में एक बहुत बड़ा सच था जिसको मैंने खुद छुपाए रखा था। अब उस सच को बताने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस दिव्यांग बच्चे के साथ में, उस हमारे राहुल के साथ में 60 फीट की गहराई में जहां वो बच्चा एक छोटे से स्पेस में फंसा हुआ था, उसके साथ में उसके सहभागी थे एक सांप और एक मेंढक, ये भी उसके साथ थे। मैं जब इस बारे में जब मैं सोचता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इन हालातों से हम उसको कैसे बचा पाएंगे। मैं आपके दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि ज़रा सोच के देखें कि एक बच्चा 4 दिनों तक एक छोटे से स्पेस में 60 फीट की गहराई में, जहाँ सिर्फ अंधेरा है, एक सांप के साथ पड़ा हुआ था। उसकी जीवटता ने हम सबको एक संदेश दिया और हमने ये तय किया कि जैसे भी हो, मैं आप सभी को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्थितियाँ काफ़ी विपरीत थीं। आप सभी की जीत है, आप सभी लोग इस पूरे अभियान में साथ थे। मैं
इस अवसर पर पूरी टीम को खासकर एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को, भारतीय सेना को, हमारे अलग अलग जगहों से जुड़े हुए सभी स्थानीय शासन के और इस गांव आसपास के लोग जिन्होंने बेझिझक जो उनसे बन सकता था वो मदद दी, और इस मदद की सहायता से हम इस पूरे घटनाक्रम को जीत में बदलने में कामयाब हुए। पूरा ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सबका जॉइंट एफर्ट था, सबके एक्सपर्ट्स राय सब चीज़ों को कंसिडरेशन करते ले हुए जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ, आई थिंक फाइनली सक्सेस मिली और बच्चा सही सलामत निकला। वो यही सक्सेस हम सभी की इसमें। सर कितना टफ था? काफ़ी टफ था, चट्टानों को काट के हर एक फीट काटने के लिए हमें कम से कम 3-3 घंटा लग जाता था और बहुत डेलिब्रेट होकर जाना पड़ा। टनल के टाइम में जो हमने एंटिसिपेट किया था 1 दिन में कर देंगे, उसमें 2-2.5 दिन लग गए और अचानक से चट्टानें आती थीं, उसको तोड़ना, निकालना, फिर रिमूव करना। साथ में इस चीज़ का ध्यान देना कि बच्चे को कहीं ड्रिल ब्रिक का या वाइब्रेशन का मिट्टी ना गिर जाए, तो बहुत चैलेंजिंग था। एनडीआरएफ कटक की टीम ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई है। बी अनिल कुमार है हमारे बीच मौजूद हैं, बताएंगे अनिल कुमार जी, जो राहुल है उसको आप जानते नहीं थे, लेकिन किस तरह से आपने कम्युनिकेट किया पूरा? सर मैं नॉर्मल जैसे हम लोग रेस्क्यू करता था वैसे आया, देखा बच्चा गिर गया, हम रस्सी डाल के हम अपना इम्प्रोवाइज डिवाइस क्या क्या यूज करते उस तरह रेस्क्यू करेंगे, निकालेंगे, उसको बोलेंगे वो समझेगा, उसको समझा के निकालेंगे, वैसे नॉर्मल सोचा था। लेकिन पता चला कि वो मेंटली डिसऑर्डर है, वो नहीं समझ पाता ना बोल पाता। फिर मैंने उसको ऐसे आवाज दिया, बेटा कहा, ये वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। फिर उसका घर वाला से मैंने बात किया, उसका क्या वीकनेस है, वो लोग बोलता वो बात नहीं सुनता ना किसी का वो बोलता। फिर मैंने अपनी तरीका समझा, उसका बेटा बनाया, उसका प्यार दिलाया, प्यार दिला के मैं उसको एक एक दिन करके दूसरा दिन तक उसको मैं अंडर में, मेरा कब्जा में, मेरा मन का कब्जा में ला लिया। वो मेरा मन जीत लिया, मेरा मन, उसका मन मैंने जीत लिया सर। जीत के मन के साथ मैं गेम खेला हूँ, उस लड़का का मन के साथ गेम खेल। मैं शुरू दिन से देख रहा हूँ कि जिस दिन से आप आए थे एक ही जगह पर 5 दिनों तक डटे रहे। क्या वो खा रहा है, क्या वो पी रहा है, सब हर मिनट में उसका वो देखता था सर, उसका रेस्पिरेशन वो ले रहा है कि नहीं, अगर मुंह अगर उधर कर दे तो मुंह कहीं दबा कि नहीं, अगर मैं इसको सुला देता लेकिन गहरा नींद में जाने नहीं देता। थोड़ी देर सोया, 1 घंटा 2 घंटा टाइम दिया, फिर मैं उसको जगा देता हूँ। सर बोलिए। आपने बहुत सारे रेस्क्यू किए हैं, ये काफी क्रिटिकल रेस्क्यू था? बहुत क्रिटिकल सर, बहुत ज्यादा। ये चट्टान देखिए, इसको चट्टान के हमारा टीम पीच करके उनको निकाल दिया। एक बात बताइए, जब राहुल बोर में था तो उसे एक सांप भी था, एक मेढक भी था, 3 जीव था, राहुल था। कैसे आप क्या देखे आप पूरे कैमरे में? मैं तो एक देखा था काला सा चीज, मैं सोचा वही सांप नहीं, कोई काला सा कोई रस्सी वस्सी गिर गया होगा, लेकिन बाद में इंश्योर किया तो छोटा सा सांप था, इतना सा, बहुत छोटा सा सांप था। मेंढक तो ऐसे भी रहते ही, लेकिन मैंने उसका साथ जैसे वो ऊपर चढ़ गया, जैसे मैं उसको डेली बात करता था, ऊपर आ जाता, जैसे ऊपर में एक टन वो जिसका जैसा केव जैसे बनी, वो केव में जैसे चला जाता, वो सांप की आता नहीं था। अब राहुल सकुशल हमारे बीच है, कितनी खुशी हो रही है आपको और आपकी पूरी उड़ीसा की टीम को बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। तस्वीर है